तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आइसोमेरिज्म का थर्ड लेक्चर आज, जिसमें पढ़ने वाले हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। तो ये तीनों इसमें डिटेल में कवर कर रहे हैं, फंक्शनल, रिंग चेन एंड मेटामर। ठीक है, तो एक लंबा लेक्चर है ये, पेशेंस से देखते रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को फंक्शनल आइसोमर्स से। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप उसमें डिफरेंट हो, तो वो जो आइसोमर्स रहेंगे वो अपने कहलाते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे हम। आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसके एक दो बता देंगे, फिर इससे पहले हो जाएगा यहाँ पे अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल एंड ईथर। तो इसका जो कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CnH2n+2 और एक सिंगल यहाँ पे O रहेगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू 3 रखें तो C3 और H8O। ठीक है, C4 रखेंगे तो C4H10O। अगर यहाँ पे देखें हम C4 और H10 और O, तो ये जो अपना कंपाउंड है इससे हम दोनों बना सकते हैं, एक तो एल्कोहल भी बना सकते हैं, एक ईथर भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आना चाहिए। ठीक है, तो जो पिछला लेक्चर था अपना वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे था, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो वो था C-H/2 और प्लस N/2 और प्लस 1। तो ये जो DB का जो फॉर्मूला अपना जो लेक्चर है पिछले वाला, वो देखना पड़ेगा। जो हम जो जितने भी आइसोमर्स पढ़ेंगे उसमें सब में काम आने वाला है ये, समझ रहे हो। तो जो DB है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, वो हमें बताता है कि किसी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड है। तो जैसे अगर इसमें देखा जाए तो कार्बन 4 है यहाँ पे, तो कार्बन हो जाएगा 4। DBE की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, DBE तो वो कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 5 और प्लस 1, यानी ये 0 आ रहा है यहाँ पे। जैसे 4 तो कार्बन हो गए अपने, अब हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, हाइड्रोजन 10 है तो 10/2 यानी 5, और ये प्लस का 1, नाइट्रोजन तो है नहीं तो प्लस का 1 ये, तो 5 और -5 यानी 0। तो ये जो कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड है नहीं, समझ। तो इसको एल्कोहल और ईथर ही बन सकता है। तो जो दूसरा अपना फंक्शनल आइसोमर है वो और दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे सेकंड वाला, उससे थोड़ा और इजी समझ में आ जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन अपना, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है अपना वो है CnH2n और O। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इस और समझाते हैं एक बार। जैसे अगर यहाँ पे 4 ले लेते हैं, C4 और H8O बन जाएगा ये, तो C4H8O, C4H8 और O। तो इसका जो DBE वो कितना आएगा देखते हैं एक बार। तो कार्बन तो है 4 और माइनस का 8/2 यानी 4, और नाइट्रोजन है नहीं और प्लस का है 1, तो ये आएगा +1। तो इस जो कंपाउंड ये है इसमें एक डबल बॉन्ड है, ये एक DB मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब एक यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसके लिए हमें एक डबल बॉन्ड भी चाहिए रहता है। जैसे एल्डिहाइड का यहाँ पे अगर फॉर्मूला बनाए हम तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। और कीटोन का बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन का हो जाएगा। मतलब इस कंपाउंड के लिए हमें एक डबल बॉन्ड तो चाहिए। तो जनरल फॉर्मूला बनेगा इसका CnH2nO। जैसे जो अपने ऊपर वाला था ये वाला C4H10O, तो इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं, 0 डबल बॉन्ड आया ना, तो मतलब इसमें डबल बॉन्ड या एल्डिहाइड और कीटोन तो बन नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए डबल बॉन्ड। तो इससे एल्कोहल और ईथर ही बन सकता है। एल्कोहल जो OH रहता है अपना, और ईथर ROR डैश, उसमें एक O चाहिए। एल्कोहल में भी एक O चाहिए रहता है, ईथर में भी एक O चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन में भी एक एक O चाहिए।
बट उसमें एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला बनेगा अपना एल्डिहाइड कीटोन का। तो ये वाले फंक्शनल आइसोमर्स आएंगे। जैसे जैसे लेक्चर में बढ़ेंगे हम, तो अपने पास बहुत सारे जो फंक्शनल आइसोमर्स है वो आते रहेंगे, उसी में हम करवाते रहेंगे, ठीक है। तो एक और बता देता हूँ, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। जैसे एसिड और एस्टर हो जाएगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो ये थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंपली एसिड लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एसिड एंड एस्टर। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला अपना वो है CnH2n और O2। क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर है, इसके लिए हमें दो O चाहिए। जैसे इसको यहाँ पे लिखें, अगर COOH बनता है, ये COOH। अगर एस्टर को लिखें यहाँ पे तो RCOO R- ये बनता है अपना एस्टर। तो इसमें दो ऑक्सीजन चाहिए हमें, तो यहाँ पे O2 आया है। यहाँ पे सिंपली एक चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली एक आया है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका C4H8 वाला ले लेते हैं, C4H8O2। तो C4H8O2। तो C4 क्यों ले रहे हैं हम यहाँ से, जो अपना प्रोपेन है वो तो आइसोमर शो ही नहीं करता ना, बट प्रोपाइल कर जाता है। तो हम ये C4 इसलिए ले रहे हैं ताकि यहाँ पे प्रोपेन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि प्रोपेन तो शो करता नहीं है। तो ब्यूटेन से शुरू होते हैं जो अपने आइसोमर्स है वो, और जो अल्काइल ग्रुप है वो प्रोपाइल भी दिखाता है। तो हम जो जनरल केस है वो ले रहे हैं C4H8O, इसलिए C4 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो C4H8O, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, DBE। तो ये कितना आएगा, 4 -4 और प्लस का 1। तो इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब जो एसिड और एस्टर है उसमें एक डबल बॉन्ड रहता है अपना। अगर इसको देखा जाए यहाँ पे COOH को, तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं C डबल बॉन्ड O, और बॉन्ड O और H रहता है ये। तो यहाँ पे दिखाता हूँ इसको, तो C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, और यहाँ पे H लग जाता है, और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, और यहाँ पे R- लग जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक डबल बॉन्ड की जरूरत है यहाँ पे, समझ। तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा अपना CnH2nO2, एसिड और एस्टर का। तो ये आपस में अपने फंक्शनल ग्रुप जो आइसोमर्स है वो है, फंक्शनल आइसोमर्स बोल लेंगे इनको हम, समझे। तो अपने पास जैसे ये तो तीन ही दिखाए मैंने, तो और भी हैं जो कि हम जो अपना लेक्चर आएगा आगे है इसमें बढ़ते बढ़ते देखते रहेंगे, ठीक है। तो पहले वाला लेते हैं, जो एल्कोहल और ईथर है उसको लेते हैं, बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखते हैं अपना एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल एंड ईथर, जो कि एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो जो जनरल फॉर्मूला रहेगा अपना वो CnH2n+2 और एक O रहेगा इनके साथ, ठीक है। जो अल्कोहल का फॉर्मूला रहेगा वो लास्ट में अपना OH आता है, या फिर बीच में भी आ सकता है ये। और जो अपना ईथर है वो रहता है ROR-। तो ये दो R हैं दोनों, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना ईथर रहता है, ये अल्कोहल रहता है। तो जैसे अपन जो छोटे से छोटा लेते हैं, यहाँ पे 2 की वैल्यू लेते हैं, तो C2 और H6O बन जाएगा। तो यहाँ पे C2H6O। इससे अल्कोहल भी बनाना है हमें और ईथर भी बनाना है। तो पहले इसके हमें देखना पड़ेगा कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जो कि था अपना C-H/2 और प्लस का N/2 और +1। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद करके रखना है, जो कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया है ये, ठीक है। सेकंड वाले लेक्चर में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ही पढ़ाया है। तो इसमें डबल बॉन्ड देखते हैं कितने आते हैं कितने नहीं आते। तो C2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, H/2 यानी 6/2 यानी 3 हो जाएगा, N है नहीं और +1 है। तो DB की वैल्यू आएगी अपने पास 2 और -3 और +1, यानी ये 0 आ रही है। तो इसमें इस कंपाउंड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसके अब स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक तो एल्कोहल बनेंगे और ईथर्स बनेंगे, जितने भी बन रहे हैं वो सारे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पहला स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना एल्कोहल का। तो 2 कार्बन है अपने पास और डबल बॉन्ड है नहीं, तो कार्बन कार्बन, और मान लेते हैं OH यहाँ पे लगा देते हैं इसको। तो ये OH लग जाएगा अपना, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। तो 1 2, तो यहाँ पे H2 लगेगा, यहाँ पे H3 लग जाएगा, ठीक है। तो ये H3 और ये H2। तो टोटल 6 हाइड्रोजन होने चाहिए अपने पास, 3 2 5 और एक ये 6। एक ऑक्सीजन होना चाहिए, एक ऑक्सीजन है, 2 कार्बन होने चाहिए, तो 2 कार्बन भी हैं।
ठीक है। तो एक तो ये एल्कोहल बन के आ रहा है अपना, तो CH3 CH2 और OH। और कुछ बनेगा? और नहीं बनेगा, क्योंकि ये जैसे OH ग्रुप है, इसको यहाँ पे लगा देंगे तो काउंटिंग फिर यहाँ से शुरू हो जाएगी। जैसे अब काउंटिंग यहाँ से हो रही है 1 2, यहाँ पे लगा देंगे तो 1 2 सेम ही बन के आएगा अपने पास कंपाउंड ये। ठीक है। अब जो देखते हैं अपना ईथर कैसे बनेगा, तो ROR डैश रहेगा, तो 2 कार्बन है अपने पास, तो बीच में O लेना पड़ेगा उसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा C और O और C, क्योंकि 2 कार्बन है तो बीच में लेना ही लेना पड़ेगा ये वाला। तो यहाँ पे H3 हो जाएगा, यहाँ पे भी H3 हो जाएगा, तो CH3O CH3, तो ये अपना एक बनेगा ईथर। ठीक है। और इससे और कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि ओ बीच में आना चाहिए, और कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पे। तो ये जो दोनों है एल्कोहल एंड ईथर, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है। तो ये है अपने दोनों फंक्शनल आइसोमर्स, समझे? तो ये पहले वाला था, मान लेते हैं इसको एक ए नाम दे देते हैं। अब जो दूसरे वाला है, जैसे बी वाला लेते हैं यहाँ पे हम, एक और नेक्स्ट एग्जांपल है C3 लेते हैं, होमोलोगस सीरीज का, जैसे इससे नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे C3 लेंगे तो H8 आ जाएगा और O आ जाएगा, C3H8O, C3H8O। तो इसमें पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट चेक करने पड़ेंगे, डबल बॉन्ड है कि नहीं है। तो DB का सिंपली ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो C है 3 और माइनस का 4 और प्लस का 1, यानी 0 हो जाएगा। तो इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड है इसमें। ठीक है। तो एल्कोहल बनाएंगे इससे और ईथर भी बनाएंगे, तो 3 कार्बन है तो इससे तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएंगे अपने, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे OH ग्रुप लगा देंगे तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे 3H3 लग जाएगा, यहाँ पे H2 लगेगा, यहाँ पे H2 लगेगा, तो 2 2 4 3 7 और एक ये वाला 8। ठीक है, हो जाएगी। जो भी इसकी वैलेंसी है ना वो सेटिस्फाई होगी हाइड्रोजन से, तो एक ये बन जाएगा अपना। अब एक यहाँ पे जो अपना OH ग्रुप है उसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम, तो वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है। तो कार्बन 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 और यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा नीचे, तो एक ये डिफरेंट स्ट्रक्चर अपना, एक ये डिफरेंट है, तो इससे 2 ही बनेंगे। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो फिर से काउंटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी 1 2 3, अब यहाँ से है 1 2 3, समझे? तो ये एल्कोहल के स्ट्रक्चर्स हैं पहला और दूसरा। आज तो गले में खराश हो रही है आज तो देखते हैं। और ये जो अपना ईथर है उसको और बनाते हैं, तो CROR डैश होना चाहिए, तो ये C बना दिया मैंने, और यहाँ पे O, और यहाँ पे 2 कार्बन लगा दिए, तो 3 कार्बन हो गए टोटल, और एक कार्बन यहाँ पे हो गया। ठीक है। इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर इसको यहाँ पे लगाएंगे तो काउंटिंग दूसरे से हो जाएगी, जैसे अब काउंटिंग यहाँ से है 1 और 2। ठीक है। और अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो काउंटिंग यहाँ से हो जाएगी 1 और 2, तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ये वाली, तो इसको हम नाम देते हैं तीसरा। तो अब इनमें से हमें पता करना पड़ेगा जैसे पहला और तीसरा क्या रहेंगे, तो पहला और तीसरा ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स रहेंगे, क्योंकि एक अल्कोहल है और एक अपना है ईथर, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स रहेंगे। ऐसे ही जो दूसरा और तीसरा ये भी फंक्शनल आइसोमर रहेंगे, क्योंकि ये अल्कोहल है ये ईथर है। अब जो ये दोनों ये वाले ये दोनों पोजिशन आइसोमर्स रहेंगे, क्यों? क्योंकि जो है तो सेम ही अल्कोहल, बट जो अल्कोहल की पोजिशन है वो डिफरेंट है, तो ये दोनों रहेंगे अपने पोजिशन आइसोमर्स। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये 2 और 3 में पहले ये पूछ लेंगे C3H8O दे के, पहले तो स्ट्रक्चर बनवाने पूछ लेंगे, और फिर उनमें से पूछ लेंगे कौन कौन सा बन रहा है ये, समझ रहे हो? तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट है इनमें वो तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना, और जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो निकालना। जो प्रायोरिटी ऑर्डर वो और लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रायोरिटी ऑर्डर वो अपना RTFMCP। ठीक है। तो पहले रिंग चेन, फिर टोटो, फिर फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म, फिर चेन आइसोमर, फिर पोजीशन आइसोमर। तो ये इनका ट्रेंड है। तो सबसे पहले हम रिंग चेन को प्रायोरिटी देते हैं, फिर उसके बाद टोटोमेरिज्म, फिर फंक्शनल आइसोमर्स, जो कि ये चल रहा है अपना तीसरे नंबर पे आता है ये। फिर अगर वो कुछ लग रहे हैं, जैसे 2 लग रहे हैं ना, एक चेन भी लग रहा है, एक पोजीशन भी लग रहा हो, तो पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी चेन वाले को। ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर और ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कंसेप्ट हमें आना चाहिए बस। ये आ जाएंगे तो इसके इजीली हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उनमें
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन कौन सा है, फंक्शनल आइसोमर्स है, चेन आइसोमर है, पोजिशन आइसोमर है, मेटामेरिज्म है, क्या है वो हम इनके हिसाब से कर सकते हैं। फिर अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाता है तो ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ेंगे जो C4H10O बनेगा ना उसकी ओर। तो ये था अपना C वाला C4H10O। तो C4H10 और O इससे हमें अल्कोहल और ईथर्स बनाने हैं। पहले चल तो रहा है अल्कोहल ईथर ही, फिर इसको बनाएंगे। जैसे ये अपना ब्यूटाइल बनता है ना C4 वाला, तो देखते हैं 4 कार्बन रहेंगे तो अल्कोहल बनाते हैं पहले। तो कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन हो गए, एक यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लगाना है। अगर ये पूरा करोगे तो हो जाएगा ये वाला। जैसे ये एक ऐसे यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 4 2 6 और 3 9 और एक ये 10। तो C4H10O ये फॉर्मूला ही बन के आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड चेक करेंगे पहले। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो वो क्या है 4 -5 और +1 यानी 0। तो इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं। तो एक तो ये वाला बन गया अपना। अब एक क्या बन जाएगा, इसकी जो OH की पोजीशन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो इसको बना देते हैं कार्बन 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 और एक यहाँ पे OH डाल देंगे हम। ठीक है। तो 2 ये हो गए अपने ग्रुप में। तो एक ये जो है इसको यहाँ पे लगा देंगे तो फिर से सेम बन जाएगा ये वाला ही। अब काउंटिंग यहाँ से हो रही थी, काउंटिंग यहाँ से हो जाएगी। तो 1 2 पे अल्कोहल मिलेगा अपने। तो और तो नहीं बना सकते 4 कार्बन की चेन में। तो अब कार्बन की चेन को डिक्रीज करेंगे यहाँ पे। तो 3 कार्बन की चेन ले लेते हैं हम। तो कार्बन 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 और क्या बन सकता है, एक यहाँ पे कार्बन लगे और यहाँ पे OH लग जाए। ठीक है। तो ये भी बन सकता है अपना कंपाउंड। और क्या बनेगा, एक और बनना चाहिए। जैसे ये ब्यूटाइल है ना, ब्यूटाइल के 4 आइसोमर्स बनते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो 3 कार्बन की चेन का ही बनेगा वो अभी, क्यों, क्योंकि 4 में तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन का ही बना लेते हैं। तो ये कार्बन 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 और यहाँ पे ऑक्सीजन जो OH है वो जोड़ देते हैं और यहाँ बीच में हम रहने देते हैं कार्बन को, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है। ये सबसे डिफरेंट है ना ये वाला भी। तो ये बनेगा अपना आइसोब्यूटाइल, ये टर्सरी ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये एन ब्यूटाइल। तो ये है अपना एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, जैसे दूसरे नंबर पे OH ग्रुप लगा है ना अपना, और जिससे कार्बन से लगा है उस कार्बन के अगल बगल 2 कार्बन है तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसे ये 2 डिग्री ब्यूटाइल। और ये जैसे OH जिससे लगा कार्बन से उस कार्बन को 3 कार्बन ने घेर रखा है तो ये टर्सरी ब्यूटाइल यानी ये 3rd डिग्री का। और ये सेकंड पे मिथाइल यानी आइसो, तो ये आइसो ब्यूटाइल। ठीक है। ये डिफरेंस है इनमें। और ये एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। तो 4 बने अपने स्ट्रेट चेन के स्ट्रक्चर्स। तो वह पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है। तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। जैसे इसको यहाँ पे लगाएंगे तो ये फिर से स्ट्रेट चेन बन जाएगी, एन ब्यूटाइल बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे लगाएंगे तो फिर से ये आइसो ब्यूटाइल बन जाएगा, ये वाला ही। ठीक है। तो और 4 ही बनेंगे इसके। अगर पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो इसमें ब्यूटाइल के मैंने 4 करवाए भी थे ये। ठीक है। अब यहाँ पे ईथर बनाते हैं हम। जो 4 कार्बन है अपने पास उससे ईथर बनाना है। तो ये कार्बन कार्बन और कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देता हूँ मैं और यहाँ पे कार्बन। तो एक तो ये बन जाएगा, एक फिर से ये 2 2 के बीच में आ जाएगा। जैसे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और ये कार्बन। ठीक। और कुछ बना सकते हैं। और एक बन सकता है, जैसे ये वाला कार्बन उठा के हम, ये वाला कार्बन उठा के यहाँ पे लगा देंगे तो एक अलग बन जाएगा। तो ये तो इनमें से चेंज करने चाहिए। जैसे इसको यहाँ पे लाएंगे तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा सेम। तो कार्बन की चेन को अब यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है। इस वाले पे लगाना पड़ेगा वो। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे O और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन लगाना पड़ेगा अब की बार, ये वाला कार्बन। ठीक है। अब की बार 2 की चेन बन जाएगी। अगर मान लेते हैं इसको हम यहाँ पे लगा देंगे तो फिर से सेम 3 की चेन बनेगी। समझो। और कुछ नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो बीच में आना ही चाहिए, ROR डैश, जो कि अपना ईथर बनता है। तो इसमें कितने बने, ये बने 1 2 3 डाल देता हूँ इसको। तो ये 1, ये 2, ये 3।
तो इनमें से जैसे हमें डिस्टिंग्विश करना है कौन कौन से क्या क्या, जैसे पहला और ये फर्स्ट, ठीक है, तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स रहेंगे दोनों, क्योंकि ये अपना एल्कोहल है और ये ईथर है अपना। अगर ये किसी में से भी एक उठाएंगे, इनमें से एक उठाया, इनमें से एक उठाया, तो वो सारे फंक्शनल आइसोमर्स रहेंगे, ठीक है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है इनमें पहला दूसरे में और दूसरे तीसरे में क्या क्या है। तो पहले और दूसरे में जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो पोजीशन वाला लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पोजीशन है भी, बट उससे पहले एक और प्रायोरिटी आती है अपनी, जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे लिखवाया, तो फिर से इस पे लिख देता हूँ एक बार, RTF MCP, ठीक है। तो ये दोनों मेटामर्स बनेंगे, ये वाला और ये वाला। तो मेटामर की यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, तो पहले इसको 1 और 2 को लिख लेते हैं यहाँ पे मेटामर्स, फर्स्ट एंड सेकंड है अपना मेटामर्स। मेटामर्स तो उसकी जो डेफिनेशन है मेटामर्स की, वो जो सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ईथर है, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये वाला, और डिफरेंट साइज है किसका, जो एल्काइल वाली चेन है उसका, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक बार, तो ये 3 कार्बन की चेन है, ये 1 है, और इसमें ये 2 है और ये 2 है, तो दोनों साइड जो ऑक्सीजन अपना पॉलीवैलेंट एटम है ये वाला, तो पॉलीवैलेंट एटम, यहाँ पे पॉलीवैलेंट एटम भी लिखना पड़ेगा, पॉलीवैलेंट एटम, पॉलीवैलेंट एटम, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है ना, 8 नंबर, इससे 2,6 रहता है, तो 2 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये पॉलीवैलेंट एटम है। तो इसके जो इर्द गिर्द है, जैसे ये वाली साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें दोनों डिफरेंट चेन रहेगी कार्बन की, जैसे ये इसमें 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये डिफरेंट है, तो ये कहलाएगा अपना मेटामर्स। तो इसको थोड़ी यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं मेटामर की, ठीक है, मेटामर, मेटामर्स। तो इसमें क्या कंडीशन क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डिफरेंट साइज होना चाहिए अल्काइल ग्रुप का ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ए पॉलीवैलेंट एटम, ठीक है, डिफरेंट साइज ऑफ, डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, alkyl group on both sides of a polyvalent atom, on both side of a polyvalent atom, polyvalent atom, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन अपना पॉलीवैलेंट एटम है, सल्फर एक पॉलीवैलेंट एटम है, ठीक है, NH एक पॉलीवैलेंट एटम है, तो यहाँ पे दिखाते हैं जो पॉलीवैलेंट एटम है अपना ऑक्सीजन, सल्फर और NH, ठीक है, तो ये सब पॉलीवैलेंट एटम है ये। तो ये कंडीशन है इसकी, जो मेटामर्स है उसकी, तो सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, हाँ दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, ईथर ईथर है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है दोनों का, C4H10O, और डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप है बोथ साइड्स ऑफ पॉलीवैलेंट एटम, जैसे ऑक्सीजन अपना पॉलीवैलेंट एटम है, इनके दोनों साइड डिफरेंट कार्बन की चेन है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, और इस वाले में 2 है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 3 होता, तो वो नहीं होता क्योंकि सेम कंपाउंड बन जाता है वो, ठीक है। तो ये मेटामर्स रहेंगे अपने। तो जैसे पहला और तीसरा देखा जाए तो एक साइड में 3 है, एक साइड में 1 है, तो एक साइड में 3 हो जाएंगे ये वाले और एक साइड में 1 हो जाएंगे, तो ये तो बनेंगे नहीं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 कार्बन अपने और यहाँ पे 1 कार्बन है, ठीक है। तो पहला और तीसरा मेटामर्स नहीं है, तो ये कौन से हो जाएंगे, ये चेन आइसोमर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 चेन है और इसमें 3 की चेन है, तो पहला और तीसरा यहाँ पे चेन आइसोमर है, पहला एंड तीसरा वो है चेन आइसोमर। दूसरा और तीसरा फिर से यहाँ पे मेटामर्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 2 की है, 1 3 की है, तो दूसरा और तीसरा मेटामर्स है, ठीक है, मेटामर्स 2 एंड 3, तो ये मेटामर्स हैं। और अगर इनमें से किसी को उठाओगे, इनमें से उठाओगे, तो वो सारे फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे, क्योंकि उनमें
फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा, एक तो अपना एल्कोहल हो जाएगा, एक हो जाएगा ईथर। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं जो अपने अमीन्स हैं उनकी ओर। जैसे ये वाला एक अमीन है ना अपना, 2 डिग्री अमीन है ये वाला, इसके दोनों तरफ कार्बन लगे, एक हाइड्रोजन इसके पास, तो 2 डिग्री अमीन है ये सल्फर हो जाएगा अपना, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हैं अपने पॉलीवेलेंट एटम्स। तो हम जो अमीन है उसकी तरफ बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे अमीन्स की। अमीन्स, ठीक है, तो ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री रहते हैं, तो ये आपस में सारे फंक्शनल आइसोमर्स रहेंगे, क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो इंटायरली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इसलिए अगर इनमें से कोई भी उठाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से, तो वो फंक्शनल आइसोमर रहेगा अपना। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला अपना वो है CnH2n+3 और एक n रहेगा यहाँ पे, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका C3 से, तो C3 और ये H9 हो जाएगा और ये N। तो पहले वाला जो अपना एग्जांपल है वो है C3H9 और N। ठीक है, तो इससे हम फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री अमीन बनाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डिग्री में जो N रहेगा वो एक कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट डिग्री अमीन, और यहाँ पे बना लेते हैं एक सेकंड डिग्री अमीन, सेकंड डिग्री अमीन, और यहाँ पे बना लेते हैं थर्ड डिग्री अमीन। ठीक है, ये तीन बनाते हैं इसमें। तो जो तीन कार्बन है अपने पास, तो तीन कार्बन की चेन ले लेते हैं हम, 1 2 और 3, और ये जो अपना नाइट्रोजन है इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। जब फर्स्ट डिग्री अमीन रहेगा तो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन आते हैं, तो यहाँ पे हम दो हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये पता ना चले कितना रहेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैलेंस कार्बन की सेटिस्फाई करेंगे, और जितने बच जाएंगे हाइड्रोजन वो यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे जैसे CH3 आ जाएगा, ये एक है ना यहाँ पे, तो तीन इस हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तीन यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन और दो पाँच, दो सात, और दो बच जाएंगे वो NH के साथ, N के साथ। ठीक है, तो ऐसे इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी अपनी। तो पहले हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा इसका, DBE। तो DBE निकालते हैं, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, चेक करना पड़ेगा ना कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है। तो ये हो जाएगा, जैसे कार्बन 3 है तो 3 माइनस हाइड्रोजन यानी 9/2, और प्लस नाइट्रोजन बाई 2 यानी 1/2, और प्लस का 1। नाइट्रोजन इसमें आया ना अब की बार, तो यहाँ पे 1/2 लिखा है मैंने। तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 है ये, और ये आधा, और ये 3 और 1 4 और आधा 4.5, 4.5 माइनस 4.5 यानी 0। तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, 0 डबल बॉन्ड है इसमें, तो कोई डबल बॉन्ड तो आएगा नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे NH2 हो जाएगा ये, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा मत लिखो। अगर सेकंड डिग्री अमीन लिखेंगे तो यहाँ पे NH बच जाएगा। थर्ड डिग्री में कोई भी हाइड्रोजन N के साथ नहीं आएगा। तो और क्या बन सकता है इसका, जो नाइट्रोजन है यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकता है एक, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा अपना कार्बन कार्बन कार्बन, और एक नाइट्रोजन यहाँ पे लग जाएगा अपना। और कोई पॉसिबिलिटी है? और नहीं है, यहाँ पे लगाएंगे तो ये वाला सेम बन जाएगा। ठीक है, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसमें बने दो स्ट्रक्चर अपने, तो इसको स्ट्रक्चर को नाम देता हूँ A और B। ठीक है, तो A और ये B। और अब देखते हैं सेकंड डिग्री अमीन बना के, तो उसमें दो कार्बन से अटैच होगा अपना नाइट्रोजन, तो ये कार्बन कार्बन, और यहाँ पे नाइट्रोजन देना पड़ेगा, और एक यहाँ पे कार्बन, क्योंकि दो डिग्री कब बनेगा, जब नाइट्रोजन अपना दो कार्बन से अटैच होगा, तो यहाँ पे दो कार्बन से अटैच होती है, सेकंड डिग्री बनेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, अगर देखोगे ना लगा के कभी, जैसे यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH2, तो 3 3 6 और 2 8, और बचेगा एक, तो वो यहाँ पे लग जाएगा अपना। ठीक है, और कोई स्ट्रक्चर बनेगा इसमें 2 डिग्री अमीन में? और नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इसको नाइट्रोजन को यहाँ पे लगाएंगे तो सेम ही हो जाएगा ये वाला। अब देखते हैं जो थर्ड डिग्री अमीन है उसको, तो थर्ड डिग्री में तीनों ओर से कार्बन से घिरा होगा नाइट्रोजन अपना, तो ये नाइट्रोजन दिखा दिया मैंने, ये और ये, तो ये कार्बन कार्बन और ये कार्बन, तो ये थर्ड डिग्री अमीन बनेगा अपना। तो इस नाइट्रोजन के पास अब कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे CH3 H3 H3, 3 3 6 और 3 9, तो 9 ही हाइड्रोजन हमें चाहिए थे, और नाइट्रोजन के पास यहाँ पे रहेगा नहीं कुछ भी। ठीक है, वही बताया था, जैसे इसका ये
ए बी हो गया, यहाँ पे सी बोल देता हूँ इसको मैं, और ये डी बोल देता हूँ। तो हमसे पूछेगा जो ए बी सी डी में से है, जैसे ए बी, तो ए बी तो अपने पोजिशन आइसोमर्स होंगे क्योंकि नाइट्रोजन की पोजिशन है वो डिफरेंट है, तो ये दोनों होंगे पोजिशन आइसोमर्स। तो ए सी ये फंक्शनल आइसोमर्स रहेंगे, सी डी ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर्स रहेंगे। ए सी ए डी ये भी फंक्शनल आइसोमर, ए सी फंक्शनल आइसोमर, बी सी फंक्शनल, बी डी ये भी फंक्शनल अपना। ठीक है, तो ये सारे फंक्शनल आइसोमर और ये दोनों पोजिशन आइसोमर रहेगा अपना ए और बी, क्यों? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन की पोजिशन है वो से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये बनेंगे अपने पोजिशन आइसोमर्स। बोलो समझे कि नहीं? तो अब लेते हैं अपना जो नेक्स्ट होमोलॉगी सीरीज का इसका एलिमेंट है, जैसे C4 लेना पड़ेगा ना यहाँ पे, एक कंपाउंड C4 और H11 हो जाएगा और ये नाइट्रोजन रहेगा, तो C4H11 और नाइट्रोजन एक। तो यहाँ पे करते हैं हम दूसरे वाला अपना एक एग्जांपल, C4H11 और N। तो इसमें पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट चेक करना पड़ेगा हमें, है कि नहीं कोई डबल बॉन्ड। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो कार्बन है 4 माइनस 11/2 यानी 5.5, और प्लस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2, तो नाइट्रोजन एक है यहाँ तो 0.5 हो जाएगा, आधा 1/2 यानी 0.5 और प्लस का 1, तो ये 4 और एक 5 और ये 5.5 और माइनस का 5.5 यानी 0। तो इसमें हमें मिलेगा नहीं कुछ भी डबल बॉन्ड, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसके स्ट्रक्चर हमें बनाने पड़ेंगे अब, पहले फर्स्ट डिग्री के, फिर सेकंड डिग्री के और फिर थर्ड डिग्री के, सारे अमीन के स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। इसमें जगह तो है नहीं अपने पास, ब्यूटाइल है इसके तो बहुत बनते हैं ना, तो हम क्या करते हैं इसको नेक्स्ट वाले पे बनाते हैं, इसके जो थर्ड डिग्री और सेकंड डिग्री है उसको बना लेते हैं, नहीं तो सारे सबको नेक्स्ट स्लाइड में ही बनाते हैं ताकि थोड़ा आसानी हो जाए ना, उसमें पूछेंगे भी कि पहले दूसरे में कौन सा क्या है, समझ रहे हो? तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, C4H11N लिख लेते हैं, वो थोड़ा आसानी रहेगी। तो C4H11 और N, तो इसमें DB अपना है 0, DBE वो आया है 0, मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं फर्स्ट डिग्री अमीन, सेकंड डिग्री अमीन और थर्ड डिग्री अमीन। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिग्री अमीन, ये सेकंड डिग्री अमीन, और ये ले लेता हूँ मैं यहाँ पे थर्ड डिग्री अमीन। ठीक है, फर्स्ट डिग्री 4 कार्बन है, तो इसे कार्बन 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 और यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है, ये भी एक फर्स्ट डिग्री है क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन अपना। एक क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, तो ये कार्बन 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 और यहाँ पे नाइट्रोजन लग जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और इसमें तो पॉसिबिलिटी है नहीं, जैसे 4 कार्बन की चेन में तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे लगाएंगे तो सेम यही कंपाउंड बन जाएगा अपना, वहां पे लगाएंगे तो सेम वो वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो कार्बन की चेन को यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन 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 3 कार्बन लेंगे हम, और यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ देंगे और यहाँ पे कार्बन जोड़ देंगे। ठीक है, ये वाला भी एक अपना डिफरेंट कंपाउंड है। और क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन यहाँ पे उठ के लग जाएगा एक। ठीक है, करेक्शन ये हाँ फर्स्ट डिग्री है नहीं, ठीक है फर्स्ट डिग्री बनाना है हमें, कहीं 2 कार्बन के बीच जोड़ देंगे तो सेकंड डिग्री बन जाएगा। तो ये वाला ये ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पे भी आ सकता है एक, तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ऊपर कार्बन हो जाएगा और यहीं पे एक नीचे नाइट्रोजन हो जाएगा अपना। तो इनका नाम है, जैसे एन ब्यूटाइल हो जाएगा अपना, एन ब्यूटाइल ये वाला, और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा अपना, ये आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा अपना, और ये टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये एन नॉर्मल है अपना तो एन ब्यूटाइल, ये अपना रहेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, जिस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है उस कार्बन को 2 कार्बन घेरे हुए हैं तो वो सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 कार्बन होते हैं ब्यूटाइल, जिसका ये अपना है सेकंड मिथाइल पे, जो सेकंड पोजीशन पर अगर मिथाइल रहता है तो वो कहलाता है हमेशा अपना आइसो, तो ये आइसो ब्यूटाइल है। और जिस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है उसको 3 कार्बन घेरे हुए हैं तो ये टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल बोला क्योंकि 4 कार्बन है। ठीक है, ये सारे बनेंगे और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि जो अपना मिथाइल ग्रुप है उसके 4 ही बनते हैं हमेशा, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब अपना आता है जो सेकेंड डिग्री अमीन है वो बनाएंगे, तो 2 कार्बन से घुरा होना चाहिए नाइट्रोजन,
तो ये कार्बन कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देंगे और एक यहाँ पे कार्बन हो जाएगा अपना। ठीक है, एक और हो जाएगा, जैसे एन को यहाँ पे बीच में लेके आ जाएंगे तब भी एक डिफरेंट कंपाउंड बनेगा अपना। तो कार्बन, ये नाइट्रोजन हो जाएगा और ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, दो हो गए। एक और बन सकता है, जैसे ये वाला तो सेम रहे, इस वाले कार्बन को उठा के हम यहाँ पे लगा दें तो वो एक डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा अपना। तो ये कार्बन कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन और ये कार्बन और ये वाला कार्बन यहाँ पे जोड़ दिया मैंने। ठीक है, देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर बना है ना अपना। तो इनको नाम दे देते हैं ABCD और EFG। और जो थर्ड डिग्री अमीन है उसको और बनाएंगे तो ABCDEFG। और जो थर्ड डिग्री अमीन है उसको और बनाते हैं। जो नाइट्रोजन है 3 कार्बन से घिरा होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन रखना पड़ेगा, ये कार्बन और एक यहाँ पे कार्बन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 3 कार्बन से घिर गया ना नाइट्रोजन, तो ये थर्ड डिग्री अमीन बना अपना। इसके बैलेंस को सेटिस्फाई कर सकते, किसी को भी कर लेना। जैसे इसको करें तो जैसे यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H2 आ जाएगा। सेकंड डिग्री है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, करके दिखा देता हूँ इस वाले को और फिर एक बार उसको कर देंगे। ऐसे करोगे तो सबका सेम आएगा ये। जैसे CH3 क्योंकि एक से जुड़ा है, एक से जुड़ा तो CH3, ये H3 और ये कार्बन एक से जुड़ा तो यहाँ पे भी H3। ठीक है, ये कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एक सिंगल H आ जाएगा। तो 3 3 6 3 9 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा फिर। तो यहाँ पे H और एक नाइट्रोजन के पास H। एक H क्यों लगा, क्योंकि सेकंड डिग्री है, 2 डिग्री है। फर्स्ट डिग्री होता तो यहाँ पे H2 आएगा, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसको जैसे इसको करके दिखाएं तो 11 हाइड्रोजन अपने आने चाहिए। तो ये H3, ये H3, ये भी H3 और ये H2, 3 3 6 3 9 और 2 11। ठीक है, तो H3 मिटा दे रहा हूँ थोड़ा। हमें बस जिसकी वैलेंसी है कार्बन की वो हाइड्रोजन से पूरी करनी है। ठीक है, और कोई स्ट्रक्चर इसमें बनेगा? और तो कोई बनेगा क्या? 1 2 3 जैसे यहाँ पे लगाए इसको तो ये और नहीं बनेगा, फिर ये वैसा सेम ही हो जाएगा ना ऐसा ही। जैसे अगर नाइट्रोजन को सोच रहे हैं कि यहाँ पे लगा दें हम, तो एक ये इधर है और 3 का L बन रहा है, अगर यहाँ पे लगाएंगे तो L इधर से बन जाएगा, एक इधर रह जाएगा, तो सेम ही कंपाउंड बनेगा वो। जैसे करके बता देते हैं, दिखा देंगे इसको। जैसे ये कार्बन है अपना और हम सोच रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दें। ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन और फिर एक यहाँ पे जोड़ दिया हमने, तो सेम ही कंपाउंड बन गया ये। ऐसे काउंटिंग में 2 ये आ रहा है अपना, 1 2, यहाँ पे 1 2 ये आ जाएगा अपना। समझ रहे हो? तो सेम ही बन रहा है ये। करेक्शन, ये 2 डिग्री बन गया ना, ये वाला तो 2 डिग्री हो गया। जैसे 2 कार्बन से जुड़े, ये वाला यहाँ पे जोड़ना था ना, चलो ये वाला पूरा उठा के यहाँ लगा रहे हैं तो सेम बन रहा है वो। तो इसको हम यहाँ पे कार्बन उठाया, यहाँ पे लगाया हमने, तो सेम ही बन गया ये वाला ही। जैसे 1 2 पे है तो 2 पे N और C जुड़ा हुआ ना अपना, 2 पे ये जुड़ा है। करेक्शन, 1 पे 1 और 2, ये 1 और 2। ठीक है, तो ये सेम है, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये बना अपना H वाला कंपाउंड। तो जो ABCDEFGH 7 बन के आए अपने पास, 8, 4 3 7 और एक 8। तो AE ये दोनों अपने फंक्शनल आइसोमर्स, AH सारे दोनों फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, BF ये भी फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि फर्स्ट डिग्री सेकंड और थर्ड डिग्री आई मीन ये सारे फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इंटरली डिफरेंट है। अगर इनमें से देखा जाएगा तो ये पोजीशन बन जाएगा अपना, जैसे यानी कि पोजीशन चेंज हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये बी और सी देखा जाएगा तो ये चेन बन जाएगा। चेन क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की चेन कम हुई है, ऊपर वाले में 4 है, इसमें 3 है। इसको देखा जाए तो ये पोजीशन बनेगा, क्योंकि कार्बन की चेन तो सेम है बट जो नाइट्रोजन है इसकी पोजीशन को चेंज करना है इसमें, तो ये पोजीशन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डिस्टिंग्विश करना हमें क्या क्या बनेगा। तो अब बढ़ेंगे जो अपना थर्ड टाइप का है, डाइइन और आयन टाइप का फंक्शनल आइसोमर। तो यहाँ पे देखते हैं अपना डाइइन और
आयन का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। वैसे जो आईयूपैक है अपना वो इनको फंक्शनल ग्रुप मानता नहीं है, बट बुक में दे रखे हैं तो करवाने पड़ेंगे। जैसे डाई इन है अपना, डाई इन एंड आयन। डाई इन मतलब दो डबल बॉन्ड और आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो एक। तो जो ये वाले कंपाउंड जो रहेंगे इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। तो इसमें हमेशा दो डबल बॉन्ड मिलेंगे हमें। जैसे डाई इन आ गया ना, तो डाई मतलब दो, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो हमेशा दो आएगा। चेक करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका वो हमेशा दो आएगा। तो चेक भी कर लेंगे। जैसे यहाँ C3 से चेक करते हैं हम, तो C3 लिया है यहाँ पे मैंने 3, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 यानी 4 हो जाएगा ये। तो H4 हो जाएगा। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं एक बार, DBE। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 3 और माइनस 2 और प्लस 1 यानी 4 माइनस 2 यानी 2। तो ये 2 आया यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आने का मतलब या तो 2 डबल बॉन्ड हो, सिंपली 2 डबल बॉन्ड, या फिर 2 रिंग हो जाए। तो इनके 4 केस बनेंगे ना। तो पहला हो जाएगा 2 डबल बॉन्ड हो, ये दूसरा हो जाएगा अपना एक दोनों रिंग हो, तीसरा हो जाएगा अपना एक ट्रिपल बॉन्ड हो। 2 डबल बॉन्ड का मतलब है एक ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। या फिर जो फोर्थ वन केस है अपना, 2 डबल बॉन्ड का मतलब है एक डबल बॉन्ड हो और प्लस एक रिंग हो। ठीक है, ये सब मतलब है इनके। जैसे 2 डबल बॉन्ड को क्या लिख सकते हैं हम, 2 डबल बॉन्ड को एक ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड को एक डबल बॉन्ड और एक रिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 रिंग भी लिख सकते हैं और 2 डबल बॉन्ड हो भी सकते हैं वो। ठीक है, तो ये 4 केस बनते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनको बारी बारी से। जैसे पहला वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना 2 डबल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये कार्बन कार्बन और ये कार्बन, 3 कार्बन अपने पास, 2 डबल बॉन्ड आना चाहिए उसमें। तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, दोनों बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। ये बैलेंस सेटिस्फाई कर लेंगे, यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे भी H2 आ जाएगा। तो H2 और H2 यानी H4 हो जाएगा ये। ठीक है, और कोई स्ट्रक्चर बनेगा और कोई नहीं बनेगा। तो इसके बाद आता है अपना 2 रिंग हो। तो 3 कार्बन से 2 रिंग बना नहीं सकते हम, जैसे 4 कार्बन से बन जाएगी अपनी। जैसे 4 कार्बन की ये रिंग है, तो इसमें बीच से काट देंगे तो 2 रिंग ये बन सकती है, एक रिंग ये हो जाएगी, एक रिंग ये हो जाएगी। बट 3 कार्बन में हम नहीं बना सकते। जैसे ये है तो इसको हम कहीं से काट ही नहीं सकते ये वाली। तो ये 2 रिंग वाला तो नहीं बनेगा ये। अब 2 डबल बॉन्ड को हम एक ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 रिंग नहीं बनेगी 3 कार्बन से, 4 कार्बन से बन जाएंगे। जैसे नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेंगे तो उसमें 4 कार्बन होंगे तो 2 रिंग बन सकती है उसमें। अब 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड लिख सकते हैं। तो ये जो दूसरा बनेगा अपना वो कार्बन कार्बन और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन। समझे? तो इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होगी तो यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये H3 आ जाएगा। 3 और 1 4, इसके बीच में कुछ नहीं है क्योंकि 3 ये है, एक ये ऑलरेडी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। ठीक है, अब और क्या लिख सकते हैं इसको, या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगाएंगे तो सेम ही हो जाएगा कंपाउंड। अब और लिख सकते हैं इसको, 2 डबल बॉन्ड को एक डबल बॉन्ड लिख सकते हैं और एक रिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बन से एक रिंग बन जाएगी ये, जैसे थर्ड वन आ जाएगा नहीं अपना। तो 3 कार्बन से ये एक रिंग बन जाएगी यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ मैं। तो एक डबल बॉन्ड हो गया, एक रिंग हो गई। ठीक है, तो ये कंपाउंड भी अपना स्टेबल है। समझ रहे हो? तो ये सारी पॉसिबिलिटी थी, ये वाला नहीं आएगा इसमें बस। और कोई बन सकता है, जैसे इस कार्बन डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगाए तो सेम कंपाउंड होगा, यहाँ पे लगाएंगे तब भी सेम होगा। तो अपने पास ये 3 बन के आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो अब 1 और 2 में से क्या है, ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये है अपना फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि एक में डाइइन है और एक में आइन है। डाइइन और आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा है ना, आइन। अब दूसरा और तीसरा, दूसरा एंड तीसरा। दूसरा और तीसरा अगर एक ही सेम कंपाउंड से एक रिंग बन जाए और एक चेन रहे तो वो कहलाता है अपना रिंग चेन। ठीक है, रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, तो ये है रिंग चेन की पहचान। अगर उसी जो अपना ये फॉर्मूला है उससे एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बन जाए, एक रिंग बन जाए, तो वो रिंग चेन आइसोमर रहता है। और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, बताई भी थी, RTF MCP, RTF MCP।
तो रिंग चेन सबसे पहले आता है अपना ये वाला, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर टोटोमेरिज्म को, फिर फंक्शनल आइसोमर को, फिर मेटामेरिज्म को, फिर चेन को, और फिर पोजीशन को। ठीक है, तो ये बनेंगे अपने रिंग चेन, दूसरा और तीसरा। अब पहला और तीसरा भी रिंग चेन ही बनेगा। ठीक है, पहला और तीसरा बन जाएगा अपना रिंग चेन, पहला एंड तीसरा वो भी रिंग चेन आइसोमर। क्यों? क्योंकि जो सेम कंपाउंड है उससे रिंग भी बन रही है और चेन भी बन रही है। ठीक है, रिंग चेन आइसोमर बनेंगे ये वाले। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? मेटामेरिज्म पढ़ लिया, रिंग चेन आइसोमर पढ़ लिया, फंक्शनल पढ़ लिया, पोजीशन पढ़ लिया और चेन पढ़ लिया। समझ रहे हो? तो इसके और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम। तो इसका जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा होमोलॉगस सीरीज का होगा, जैसे 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो C4 और H6 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम बनाते हैं C4H6। ठीक है, C4H6। तो इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं पहले। तो DBE वो 2 आना चाहिए, तो 4 - 3 और +1, तो 5 - 3 यानी 2, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया अपना 2। ठीक है, तो 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? ये सारे मतलब है इसके। एक डबल बॉन्ड हो सकते हैं दोनों, 2 रिंग हो सकती हैं, या फिर 2 डबल बॉन्ड की जगह एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर 2 डबल बॉन्ड की जगह एक डबल बॉन्ड और एक रिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो हम 2 डबल बॉन्ड लेते हैं पहले। जैसे 4 कार्बन है अपने पास, तो ये कार्बन 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 कार्बन, और 2 डबल बॉन्ड लगाने हमें, तो एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया। एक चेंज हो सकता है, जैसे ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो वो अलग कंपाउंड हो जाएगा अपना, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक कार्बन कार्बन और ये डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है और कुछ है नहीं। इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो सेम ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब चाहिए एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लेते हैं, उसके बाद रिंग चलेंगे हम। ठीक है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 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 और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो एक दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, वो तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन। ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड में कुछ बनेगा, यहाँ को यहाँ पे सरकाएंगे इसको, तो ये वाला बन जाएगा, तो ही बन के आएंगे ये। तो ये 1 2 3 और 4। ठीक है, तो टोटल बने अपने पास 1 2 3 और 4। ठीक है, 2 अपने खत्म हो गए, ये वाला और ये वाला। अब 2 रिंग बनानी है 4 कार्बन से, तो 2 रिंग बन सकती हैं इजीली। जैसे यहाँ पे बनाते हैं हम, 5वां हो जाएगा नहीं अपना, तो और जरूरत पड़ेगी अपने को थोड़ी जगह की। तो ये हो जाएगा 5वां। तो इसमें एक डबल बॉन्ड बनाना है हमें, करेक्शन, एक रिंग बनानी है ना, तो 4 कार्बन से एक रिंग ये वाली बन जाएगी अपनी। एक रिंग है, 2 रिंग चाहिए ना हमें, तो 2 डबल बॉन्ड यानी 2 रिंग। 4 कार्बन से इसको काट देंगे बीच से, तो 2 रिंग बन जाएंगी। ठीक है, तो ये बाई साइकिल कंपाउंड है, 2 साइकिल है ना इसमें। ये हो जाएगा 5वां अपना। और कुछ बन सकता है, इसको यहाँ से काटेंगे तो सेम फिर यही बन जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके जो रिंग का साइज है वो घटाते हैं, जैसे 3 कार्बन की रिंग बना लेंगे अब, या फिर और भी है ना, 2 रिंग है तो 2 रिंग, 2 रिंग में तो एक ही बन के आएगा ये वाला बस। फिर आता है अपना एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग। ठीक है, ये वाला देखते हैं अपना, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया, क्योंकि 2 रिंग और तो बन नहीं सकता, इसको यहाँ से करेंगे तो सेम ही कंपाउंड बनेगा। अब 2 डबल बॉन्ड यानी एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है, तो यहाँ पे बनाते हैं छठे वाला। तो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, 4 कार्बन की रिंग। तो व्हाइट पेन से दिखाता हूँ इसको भी, तो 4 कार्बन की चेन, तो एक ये बन जाएगा स्क्वायर टाइप, और एक डबल बॉन्ड होना चाहिए उसमें। एक रिंग तो ये बन गई, एक डबल बॉन्ड और होना चाहिए, तो यहाँ पे लगा देते हैं एक डबल बॉन्ड। कहीं भी लगा सकते हैं इसमें हम, जैसे यहाँ पे लगाएं तो सेम रहेगा ना सब जगह ये। अब इसके जो क्या है, जो रिंग है साइज वो घटा देंगे, 3 कार्बन से एक रिंग बनाएंगे और डबल बॉन्ड भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो वो सब याद रखना हमें। तो ये अलग है और यहाँ पे अलग बना रहे हैं इसको, तो थोड़ा इसको ऊपर अलग से कर देता हूँ इसको। ये अलग हो गया अपना 6। अब 7वां नंबर है, तो 7 ये हो जाएगा अपना, इस 3 कार्बन की रिंग बना दी हमने, तो व्हाइट पेन से
3 कार्बन की रिंग होगी, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड लगा दिया। और टोटल हमें चाहिए 4 कार्बन, तो ये एक कार्बन यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, तो एक कार्बन ये हो जाएगा अपना। ठीक है, ये अब इस कार्बन की पोजीशन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम, तो वो 8वां बन जाएगा अपना। जैसे ये है अपना, तो ये यहाँ पे लगा दिया मैंने, डबल बॉन्ड रह गया नीचे। ठीक है, तो ये एक अलग कंपाउंड है 8वां वाला। और एक और बनता है इसमें, जो मैंने पिछले क्लासेस में करवाया हुआ है, जैसे डबल बॉन्ड को ही बाहर निकालते हैं हम, तो 3 कार्बन की चेन रहेगी ये। ठीक है, 3 कार्बन की एक रिंग रहेगी, सॉरी, और डबल बॉन्ड यहाँ बाहर निकाल देंगे हम। ठीक है, तो ये भी अपना एक स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड का और एक रिंग का, और यहाँ पे कार्बन हो जाएगा ये, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा अपना कंपाउंड एक, जैसे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक रिंग होनी चाहिए, तो ये रिंग हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, 4 कार्बन होने चाहिए, तो 1 2 3 और ये 4। अगर हाइड्रोजन लगा हुआ तो सारे सेटिस्फाई करेंगे अपने, कितने 6 हाइड्रोजन आने चाहिए, 6 आएंगे इसमें। ठीक है, जैसे करके दिखा देते हैं एक बार इसको, तो ये वाला H2 हो जाएगा, यहाँ पे H2, क्योंकि 2 वैलेंसी है, ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, और ये सिंपली C रहेगा। जैसे ये ओनली सिंपली सी रहेगा, क्योंकि 4 वैलेंसी हो जाएंगे इसकी, 2 और 2 4, 2 2 4 2 6, तो 6 हाइड्रोजन होने चाहिए अपने, 6 हाइड्रोजन हो गए, 4 कार्बन हो गए, एक डबल बॉन्ड हो गया, एक रिंग हो गई, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अपनी। ठीक है, तो इतने सारे स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, तो 5 अपने साइक्लिक बने और 4 बन गए अपने स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। अब अगर रिंग में से और इनमें से एक उठाओगे स्ट्रेट चेन में से, तो वो हमेशा रिंग चेन आइसोमर बनेगा। ठीक है, जैसे ये वाला रिंग चेन, ये वाला रिंग चेन, ये वाला रिंग चेन, ये रिंग और ये चेन। ठीक है, इनमें से सब रिंग चेन। तो ये वाला और ये वाला उठाओगे 1 और 3, तो ये फंक्शनल रहेंगे, क्योंकि ये डाइइन है और ये आइन है, ये भी डाइइन है और ये आइन है, तो ये 2 और 4 भी अपने फंक्शनल आइसोमर्स। पहला और दूसरा अपना ये पोजिशन आइसोमर्स रहेंगे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजिशन अलग है। ये वाला भी पोजिशन आइसोमर रहेगा, क्योंकि इसका ट्रिपल बॉन्ड की पोजिशन अलग है। ठीक है, अगर इनमें से जो अपना साइकिल बन रही है, रिंग बन रही है, उनमें से और चेन में से उठाओगे तो वो रिंग चेन बनेगा हमेशा। तो अब बढ़ते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की ओर, जो वे आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक, एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये 5वां नंबर है शायद, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला रहेगा अपना वो CnH2n और O, ये रहता है। ठीक है, तो इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो भी हमें सीखना पड़ेगा। एक ही आता है, क्योंकि एल्डिहाइड बन रहा है ना, तो एक डबल बॉन्ड रहता है उसमें, कीटोन में भी एक डबल बॉन्ड रहता है, तो वो जनरली एक आता है। ठीक है, देखते हैं इसका जो एक फॉर्मूला लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो C3H6O हो जाएगा नहीं, 3 लिए, क्योंकि कीटोन के लिए 3 तो चाहिए ही चाहिए हमें, तो ये C3 और H6 और O हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड बनाते हैं हम पहले, एल्डिहाइड, और यहाँ पे बना लेते हैं कीटोन। और जो जैसे यहाँ पे पहले इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, DB, एक आना चाहिए ना, वो DBE, तो वो एक आएगा। जैसे 3 और -3 और +1, यानी ये 1 हो गया, तो एक डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो एक वजह से वो हम जो C और O के बीच में डबल बॉन्ड कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, जैसे यहाँ बना लेते हैं, 3 कार्बन लेते हैं पहले, तो ये कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H लग जाएगा, यानी ये बनेगा अपना एल्डिहाइड। और कीटोन में ये बीच वाले पे डबल बॉन्ड लगेगा, तो कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। ठीक है, तो ये कीटोन बन रहा है। बट जो डबल बॉन्ड है, जो DBE है, उसका मतलब है एक डबल बॉन्ड अपना, तो वो कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो जैसे यहाँ पे हम बनाए अगर, तो एक कार्बन कार्बन और कार्बन, और एक डबल बॉन्ड चाहिए हमें, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और एक ऑक्सीजन चाहिए ये वाला, तो हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा देंगे और H लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी जो वैलेंस है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, जैसे 3 यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे 3 और एक 4, एक यहाँ पे 5 और एक ये 6, तो C3H6O। तो ये वाला जो कंपाउंड रहेगा अपना, ये इनोल रहता है, इनोल। तो इसको थोड़ा सही से बना लेता हूँ एक बार, इनोल।
तो यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कीटोन बना तो यहाँ पे इनोल बन जाएगा ये अपना, इनोल, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है उसमें और अल्कोहल भी है। तो ये कार्बन 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 और यहाँ पे OH और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बन रहा था। ये है इनोल, क्योंकि एक यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है, सिंपली अल्कोहल नहीं है ये है इनोल, जो कि टोटोमेरिज्म में इसका आता है, इसका यूज होएगा अपना, ठीक है। तो ये है अपना OH। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये अल्कोहल हो जाता, डबल बॉन्ड आया तो ये इनोल आएगा। जैसे 1 2 3 तो 3 रहेंगे ये, तो प्रोप और एक डबल बॉन्ड है कितने पे, पहले पे, प्रोप 1 और इन ऑल, ठीक है, 1 इन ऑल। तो एक ये इनोल बन जाएगा, ऐसे एक जो अनसैचुरेटेड है वो ईथर बन जाएगा एक, ठीक है। एक डबल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड होना चाहिए अपना, तो ईथर में भी एक ऑक्सीजन चाहिए हमें, तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो एक रहता है अपना अनसैचुरेटेड ईथर, कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे कार्बन कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया मैंने, यहाँ पे कार्बन, क्योंकि जो ROR डैश रहता है वो ईथर रहता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो कार्बन और ये डबल बॉन्ड, तो ये अपना एक ईथर बन रहा है, समझ रहे हो। तो ये अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसमें रहते हैं उनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड वाले वो सैचुरेटेड रहते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड ईथर बन रहा है अपना। और एक डबल बॉन्ड का मतलब है एक रिंग भी, तो यहाँ पर रिंग भी बन सकती है, ठीक है। तो ये रिंग भी बन सकती है यहाँ पे। वन डबल बॉन्ड का मतलब है या तो एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग, ठीक है। ये सारे मतलब इसके, वन डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड होते तो दो डबल बॉन्ड या फिर दो रिंग हो जाती है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, या फिर एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब बन के आते हैं। तो 3 कार्बन अपने, तो 3 कार्बन अगर रिंग बना रहे तो ऑक्सीजन लेना है बीच में, तो वो जैसे स्क्वायर बनाते हैं हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे ये लगा दिया मैंने, तो ये 3 कार्बन की रिंग बनेगी, बीच में मैंने एक ऑक्सीजन ले दिया ये, तो ये भी अपनी एक रिंग मानी जाएगी 3 कार्बन की, क्योंकि अपने पास कार्बन तो 3 ही है, 1 2 3, और भी बना सकते हैं इसके, जैसे 3 कार्बन के एग्जैक्ट में ही बना दिए कार्बन, 3 कार्बन की चेन, और यहाँ पे OH ग्रुप डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये भी एक जो रिंग है 3 कार्बन की। और अपने पास अगर इनकी जो वैलेंस सेटिस्फाई करेंगे तो हाइड्रोजन 6 ही आएंगे, जैसे कार्बन कार्बन, एक बार करके दिखा देता हूँ इसमें। तो कार्बन कार्बन कार्बन, CH2 और ये CH और एक H, तो 2 2 4 5 और एक ये 6, तो ये भी एक रिंग बन रही है अपनी। एक सिंपली 2 कार्बन से बन जाएगी रिंग, और ऊपर ऑक्सीजन लग जाएगा उसमें, इसे यहाँ पे बना देते हैं एक बार। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा और यहाँ पे सिंपली अपना कार्बन लग जाएगा एक, तो एक कार्बन, ये 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 कार्बन हो जाएंगे अपने, ये भी रिंग बन के आएगी। समझ रहे हो, ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर बनेंगे अपने पास। जैसे ये इनोल है, इसका एक और बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा, फिर भी एक अलग कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये OH उठ के आ जाएगा यहाँ पे, तब भी एक अलग कंपाउंड बन जाएगा। तो हमें ये बताना है, जैसे ये कीटोन और इनोल है, ये दोनों आपस में टोटोमेरिज्म शो करेंगे, जैसे दिख तो रहे हैं फंक्शनल भी, बट जो अपना प्रायोरिटी है वो है रिंग चेन की पहले, फिर टोटोमेरिज्म की है। जो इनोल आ रहा है ना, क्योंकि टोटोमेरिज्म में आएगा इनोल परसेंटेज, जो कि नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें, तो यहाँ पे एक स्टार मार्क करके इसको रख लेते हैं, ताकि जब टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हमें इसको देखना है। टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ठीक है। टोटोमेरिज्म में इसकी कहानी देखेंगे हम, ठीक है। जैसे इसको बनाना चाहे तो इसको और लिख लेते हैं हम, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये, तो कार्बन कार्बन और OH, अब की बार ये OH शिफ्ट कर देंगे हम, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे OH, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन के आएंगे इसके, ठीक है, इनोल के। तो ये अपना आएगा टोटोमेरिज्म में, पूरा लेक्चर इसी के ऊपर डेडिकेटेड है, टोटोमेरिज्म के ऊपर। तो इसमें से हम देखते हैं, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन हुआ तो ये तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे दोनों। इनोल को छोड़ेंगे, जो टोटोमर आएगा उसमें इसको बता देंगे, क्योंकि परसेंटेज ऑफ इनोल निकालना पड़ता है उसमें। तो अगर रिंग को उठा रहे हैं हम यहाँ से, कहीं से भी रिंग को, और किसी के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, तो वो रिंग चेन बनता है, हमेशा रिंग चेन बनेगा वो। क्यों? क्योंकि सबसे जो प्रायोरिटी है वो रिंग चेन की है, RTF, RTF MCP, तो ये प्रायोरिटी है। तो रिंग को उठा लो, किसी को भी उठा लो इनके साथ, तो वो रिंग चेन बनेगा, मतलब उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है,
तो वो रिंग चेन रहेगा। उसके बाद टोटोमर आता है अपना ये वाला। फिर फंक्शनल, जैसे ये कीटोन और इनोल फंक्शनल तो दिख रहे हैं क्योंकि इनका फंक्शनल अलग अलग है, बट इससे ऊपर है अपना टोटोमेरिज्म, तो टोटोमर भी शो करते हैं, तो ये आएंगे दोनों टोटोमर में। ठीक है, जैसे ईथर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अनसैचुरेटेड ईथर लिखेंगे इसको हम, अनसैचुरेटेड ईथर। अनसैचुरेटेड ईथर मतलब डबल बॉन्ड वाला ईथर। तो ये ईथर और एल्डिहाइड ये भी अपने आप में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। कीटोन और ईथर ये भी अपने आप में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। समझ रहे हो, तो ये सब अपने आइसोमर्स हैं फंक्शनल वाले। और इनोल को छोड़ेंगे, टोटोमेरिज्म शो करता है ये, तो ये नेक्स्ट में आएगा अपना। समझे। तो अब जो लास्ट है अपना, जैसे वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का देख लेते हैं, जो छठे वाला लास्ट नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि आइसो नाइट्रो, हाँ नाइट्रो आइसो नाइट्रो ये भी बचे हुए हैं ना अपने, साइनाइड आइसो साइनाइड ये भी बचे हैं, बट हम कर लेते हैं एसिड और एस्टर का, उसके बाद सब इजी है। तो यहाँ पे लेते हैं हम एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन चाहिए रहती है हमें, COOH, RCOO R ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n और O2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है अपना। तो इसमें हमें जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर एस्टर, उसमें एक डबल बॉन्ड रहता है अपना, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो इसका जो DB आएगा वो 1 आएगा। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं पहले तो हम, जैसे C2 ले लेते हैं, तो C2H4 हो जाएगा और O2 हो जाएगा। इसका DB निकालते हैं, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो 2 -2 और +1, यानी एक डबल बॉन्ड आ रहा है अपने पास। इसका क्या मतलब है, एक डबल बॉन्ड है या फिर एक रिंग हो सकती है, और दो कार्बन से है। अब की बार दो कार्बन से रिंग पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि दो ऑक्सीजन आ रहे हैं ना, तो वो जो पूर्ति है वो ऑक्सीजन कंप्लीट कर देंगे अपने रिंग में। ठीक है, तो पहले देखते हैं डबल बॉन्ड लगा के, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं अपना, एक C और ये C और डबल बॉन्ड O और बॉन्ड O और ये H। तो इसकी वैलेंस सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पे H3 लग जाएगा, CH3। ठीक है, तो 3 और एक ये 4, 4 हाइड्रोजन हो गए अपने पास, 2 कार्बन हो गए, एक डबल बॉन्ड हो गया ये। समझे, और 2 ऑक्सीजन हो गए, एक 2 ऑक्सीजन भी हो गए। ठीक है, तो ये एक अपना बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे एक यहाँ पे एक एस्टर बनाएंगे हम 2 कार्बन से, तो ये कार्बन और यहाँ पे O लगेगा क्योंकि RCOO R डैश रहता है ना, तो यहाँ पे CH3 लगा लेता हूँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली H लगेगा एक। देखो 3 ये, एक ये, 4 और 2 कार्बन हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो गए अपने पास। तो ये है एस्टर। एस्टर की नेमिंग कैसे होती है, एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। ठीक है, तो ये मिथाइल और मिथेनोएट हो जाएगा ये, क्योंकि एक कार्बन है ये इसके साथ लगा हुआ है, तो ये मिथाइल, और ये एक कार्बन है तो मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन और O8, मिथाइल मिथेनोएट, ये इसका नाम होता है। समझ रहे हो, तो ये हो गया। और इससे रिंग भी बन सकती है अपने पास, जैसे यहाँ से 2 कार्बन से एक रिंग बना के देखते हैं, जैसे कार्बन कार्बन, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा, तो ये बनेगा अपना कार्बन कार्बन 1 2, और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, कार्बन कार्बन और 2 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन के बैलेंस सेटिस्फाई कर लेंगे यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, H2 और H2, तो C2H4 और O2, तो ये एक रिंग बन के आई है ना अपने पास। ठीक है, तो ये हो सकता है ऐसा, ये दोनों चेंज हो जाएगी, यहाँ पे लगा देंगे एक ऑक्सीजन को, तो कुछ इस प्रकार से ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो ये भी एक अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, और क्या 3 कार्बन के रिंग, जैसे 2 कार्बन है तो वो कैसे हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाए अपना, और ये भी बनता है 2 कार्बन का, और यहाँ पे OH लगा देंगे हम। ठीक है, OH लगा देंगे सिंपली, तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, कार्बन 2 हो जाएंगे इसमें, और बैलेंस अगर सेटिस्फाई करनी है तो यहाँ पे H2 लग जाएगा, यहाँ पे सिंपली CH लग जाएगा, ये 1 2 और 2 4, तो ये भी अपना एक बन रहा है। समझ रहे हो, एक और भी बन सकता है, जैसे अल्कोहल और एल्डिहाइड का हो जाए, सिंपली ये वाला यहाँ पे अल्कोहल और एल्डिहाइड का बन जाएगा। तो 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन, और एक पे डबल बॉन्ड O और H लग जाएगा ये, और एक पे अल्कोहल लगा देंगे यहाँ पे OH। ठीक है, और इनकी बैलेंस सेटिस्फाई कर देंगे अब, तो ये 2 से तो ये H2 लग जाएगा यहाँ पे, CH2 और
इस पे कुछ लगेगा नहीं, 2 3 और 4, तो ये एल्डिहाइड इसका जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। एक लगा अपना ये अल्कोहल, मतलब इसको जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो ये 2 पे हाइड्रोक्सी हो जाएगा अपना, 1 और 2, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और 2 के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ए एन, और एल्डिहाइड के लिए ए एल, तो 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉल बन जाएगा ये, समझ रहे हो। तो ये भी बन सकता है अपना, तो इससे बहुत सारे बन सकते हैं ये। क्या क्या होंगे, अगर किसी भी रिंग को उठाएंगे यहाँ से हम, तो वो रिंग चेन बनेगा। जैसे ये उठाया तो रिंग चेन बनेगा, और ये दोनों उठाए तो ये पोजीशन बनेगा, ठीक है, क्योंकि है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही, 2 डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, समझे। और जैसे ये वाला और ये वाले में से क्या हो जाएगा, ये अपना फंक्शनल बन जाएगा, क्योंकि ये एसिड है, ये एस्टर है, तो ये बी बोल देता हूँ इसको, ये ए बोल देता हूँ, ए और बी, एसिड और एस्टर यानी फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। सी बोल देता हूँ इसको, सी, डी, ई और ये एफ, ठीक है, बहुत सारे बनेंगे इससे। तो एक बचा अपना जो नाइट्रो है, साइनाइड है, वो बचे हुए हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड, तो वो भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। नाइट्रो आइसो नाइट्रो ये सब फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो ये होमवर्क में कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये साइनो, और एन ट्रिपल बॉन्ड सी हो जाएगा आइसोसाइनो, एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, वो आइसोसाइनो। तो इसका कर लेना एक बस, होमवर्क में सारे जितने स्ट्रक्चर आएंगे इसके वो बना के देख लेना। तो रोकते हैं लेक्चर पे यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।